हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ये एक इंजीनियरिंग का टॉपिक है, मगर नाटा के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे किसी बॉडी का टॉप व्यू बनाना, किसी बॉडी का फ्रंट व्यू और किसी का साइड व्यू बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑर्थोग्राफिक का मतलब होता है एट द 90 डिग्री और प्रोजेक्शंस का मतलब होता है कि रेज या फिर प्रोजेक्टर्स जो एक पिक्चर तैयार करते हैं उसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है इंजीनियरिंग टर्म्स में, वो है पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम द कंटूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मीट अ प्लेन ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मीन्स एट 90 डिग्री at various points, and when these points are joined in proper sequence we get a view या फिर image. For example, हमारे पास यहाँ पर एक क्यूबॉइड है और ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। इसे हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमने 90 डिग्री पर प्रोजेक्शंस डाले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, and similarly this side and this also. When they will appear on plane of projection, they form a image. For example, if we connect all these projections, we get a rectangle. So this rectangle is the front view of this cuboid. अगर हम इस क्यूबॉइड को इस तरफ से देखेंगे, जिस तरफ से हमारा एरो लगा हुआ है, उस तरफ से देखने पर हमें सिर्फ एक प्रोजेक्शन दिखेगा। ऑर्थोग्राफी इंजीनियरिंग टर्म्स में किसी भी 3D व्यू को 2D व्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑर्थोग्राफी मतलब 90 डिग्री पर जो प्रोजेक्शंस डाले जाते हैं वो। यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो पिक्टोरियल व्यू है, मगर जब हम ये वाला व्यू देखेंगे तो ये हमारा 2D व्यू है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सिस हैं, 1, 2 एंड द थर्ड। सो हम आगे समझते हैं ऑर्थोग्राफिक के कुछ टर्म्स। और तो सबसे पहले टर्म्स आता है हमारा एक्सिस एंड प्लेन्स। तो जैसा कि हम नॉर्मल पढ़ते हुए आए हैं, एक्सिस क्या होता है? एक्सिस हमारे कुछ नहीं, नॉर्मल, दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ये हमारा 2D में 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी तक हमने ये पढ़े हैं, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे 3D में देखते हैं, अब ये एक्सिस हैं, अब हम प्लेन्स पढ़ते हैं, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में प्लेन्स पढ़ते हुए आए हैं। उस प्लेन्स को अब हम ड्राइंग में किस तरह से पढ़ते हैं वो देखते हैं। ये हमारा प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जो अभी हम ऊपर ये पिक्चर देख रहे थे इतनी देर से एक्सिस की, अब इसको 3D व्यू दिया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम इसे 3D बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो ये हमारा पिक्चर यहाँ बना हुआ है, जिसमें कि ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारी एक्सिस है वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। एक एक्सिस और होती है हमारी जेड एक्सिस, जो हमारे 3D व्यू बनाने में काम आती है। अब हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में डिस्कस करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोई भी 3D बॉडी रखेंगे तो उसके 2D व्यूज किस तरह से, या फिर एलिवेशन या फिर टॉप व्यू, वो कैसे बनाए जाते हैं, हम अब उसके बारे में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जैसा कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बॉडी रखी जाएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। टेक्निकल टर्म्स में जो वाई एक्सिस प्लेन होता है या फिर वाई प्लेन होता है उसे वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस पर जो प्लेन होता है उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और कुछ इस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें अपोजिट साइड्स
एक ही कलर की हैं। जैसे ये वाली साइड येलो है तो ये वाली साइड भी येलो होगी, और अगर ये टॉप वाला व्यू हमारा ऑरेंज कलर में है तो बॉटम व्यू भी ऑरेंज कलर में ही होगा। ये हमारा 3D व्यू है। ये हमारा 3D व्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये हमारा वर्टिकल प्लेन जिसे हम वीपी बोलते हैं, जिसे और हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड थर्ड वन इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारा थर्ड प्लेन है जिस पर हमारा साइड व्यू या फिर फ्रंट व्यू तैयार होते हैं। ठीक, अब इस बॉडी को हमें इस 3D प्लेन्स पर प्लेस करना है। इसके लिए अब हम सीखेंगे किस तरह से हम इससे 2D इमेजेस तैयार करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर वर्टिकल प्लेन, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड दिस इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारा 3D बॉडी है जो अभी हमने दिखाई थी, जिसमें अलग अलग कलर से हमने साइड्स पेंट की हुई थी। अब इस साइड अगर हम इस बॉडी को इस तरफ से देखेंगे तो जो हमारा इमेज तैयार होगा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर तैयार होगा। अगर हम इस बॉडी को ऊपर से देखेंगे तो हमारा एक टॉप व्यू तैयार होगा जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर तैयार होगा। और अगर इस बॉडी को अगर हम यहाँ से देखेंगे इस तरफ से तो हमारा एक इमेज तैयार होगा जो वर्टिकल प्लेन पे होगा, जिसे हम साइड व्यू, तो ये हमारा जो इस तरफ से देखेंगे उसे फ्रंट व्यू होगा, जो हम यहाँ से देखेंगे वो हमारा साइड व्यू होगा, और जो ऊपर से देखा जाएगा वो हमारा टॉप व्यू होगा। बस इसमें इतना जानना है कि टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन रहा है, साइड व्यू हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर बनेगा, और फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। तो अगर हमें फ्रंट व्यू तैयार करना है तो हम यहाँ से ऑर्थोगोनली, इट मीन्स 90 डिग्री पर, जो इस प्लेन के 90 डिग्री पर होगी वहाँ हम प्रोजेक्टर्स डालेंगे। तो ये जो रेज होती हैं, फिजिक्स में इन्हें रेज बोला जाता है और ड्राइंग में इन्हें प्रोजेक्टर्स बोला जाता है। यहाँ से भी हम 90 डिग्री, यहाँ से भी हम 90 डिग्री, और यहाँ से भी, ये सब 90 डिग्री जो प्लेन के 90 डिग्री पर हैं, हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक इमेज मिलेगी जो कुछ रेक्टेंगल दिखेगी। इट मीन्स अगर यहाँ हमारा रेड कलर है तो हमारी यहाँ बनने वाली जो इमेज होगी वो रेड कलर होगी। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हम इन्हें प्रोजेक्टर्स को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो हमें जो शेप मिलेगी वो हमारी टॉप व्यू की शेप होगी, और ये इसी कलर से पेंट कर दी जाएगी। सेम इसी तरह अगर हम साइड व्यू बनाना चाहेंगे तो हम यहाँ से बिल्कुल ऑर्थोगोनली यहाँ पर प्रोजेक्टर्स डालेंगे, एक इस कॉर्नर से और एक इस कॉर्नर से, और डिफरेंट कॉर्नर से, और उन कॉर्नर्स को मिलाने पर जो हमें इमेज मिलेगी वो हमें साइड व्यू की मिलेगी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई 3D बॉडी रखी हुई है उसके लिए ऑर्थोग्राफिक व्यू, इट मीन्स फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन और टॉप व्यू, वो कैसे बनाए जाते हैं वो देखें। टॉप व्यू को हम प्लान बोलते हैं, PLAN, और जो फ्रंट व्यू होते हैं और साइड व्यू होते हैं इन्हें हम एलिवेशन का नाम देते हैं। इट मीन्स दिस इज फ्रंट एलिवेशन एंड दिस इज साइड एलिवेशन। इसे थोड़ा और क्वालिफाई करते हैं। अभी ये हमारा पिक्टोरियल व्यू है। जब हम ड्राइंग्स में ये सब पढ़ते हैं तो कभी हम पिक्टोरियल या फिर 3D व्यू नहीं पढ़ते, हम 2D व्यू पढ़ते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की लैंग्वेज, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2D व्यू दिखाए जाते हैं। तो सर इसे थोड़ा और क्वालिफाई करते हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को खोलने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमाना है, और जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल
ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना करने के बाद जब हमें कुछ नई पिक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये हमारा वर्टिकल प्लेन था, ये हमारा वर्टिकल प्लेन था। जब इसे 90 डिग्री नीचे करेंगे तो बिल्कुल वर्टिकल प्लेन के नीचे आ जाएगा। इट मीन्स वर्टिकल प्लेन से बिल्कुल नीचे कुछ इस तरह का हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा। और जब इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वर्टिकल प्लेन के साइड में कुछ इस तरह से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तैयार हो जाएगा। अगर ये हमारी एक्सिस है तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किस तरह से बनाए जाएंगे ये उसकी बात है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्सिस के नीचे होगा, वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन के राइट साइड में होगा। अभी हमने पढ़ा वर्टिकल प्लेन पर हमें फ्रंट व्यू मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा फ्रंट व्यू। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर हमें साइड व्यू मिलेगा, तो दिस इज आवर साइड व्यू। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारा टॉप व्यू मिलेगा, सो दिस इज टॉप व्यू। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उस पर फ्रंट व्यू बनेगा जो कि एक्सिस के ऊपर होगा। इट मीन्स वर्टिकल प्लेन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो अपॉन का साइन है वो एक्सिस को दिखाता है। वर्टिकल प्लेन पर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, उसके नीचे हमारा टॉप व्यू बनेगा और उस वर्टिकल प्लेन के राइट साइड हमारा साइड व्यू बनेगा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारे प्लान और एलिवेशन है वो किस तरह बनेंगे, ये वो है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी का टॉप बनाना है, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज आवर टॉप व्यू। हमें टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, बस एक रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर टॉप व्यू बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाएंगे। फिर इसके बाद हमें जो फ्रंट व्यू में दिख रहा है, हमें फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल दिख रहा है, हम रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनाएंगे। और साइड व्यू में भी हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, साइड व्यू में भी हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये भी हमारा एक रेक्टेंगल की तरह होगा। इसे थोड़ा और डिफाइन करते हैं एग्जांपल्स के साथ। बस उससे पहले हम एक थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अभी तक हमने देखा कि अगर कोई 3D बॉडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी हुई है तो उसके HP, VP और PP मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर किस तरह से 2D व्यूज या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाए जाएंगे। अब हम अगर कोई बॉडी थर्ड क्वाड्रेंट में रखी हुई है तो उसके 2D व्यूज किस तरह से बनाए जाएंगे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस है। अगर हम एक्सिस को प्लेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एक प्लेन ये होगा हमारा वाई प्लेन और दूसरा हमारा एक्स प्लेन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके हम इसे नीचे लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का प्लेन है जिसमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वाला जो प्लेन है ये हमारा वर्टिकल प्लेन होगा। एक हमारा कोई तीसरा प्लेन होगा जिसे प्लेन ऑफ
प्रोजेक्शन बोलेंगे, जिस पर हमारे साइड व्यू लिए जाएंगे। अब ये प्लेन और ये प्लेन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में 2D व्यू बनाना तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों प्लेन हमारे ट्रांसपेरेंट होंगे, तभी हम इसके अंदर की रखी हुई बॉडी को देख पाएंगे और तभी हम उसके प्रोजेक्टिव व्यू बना सकते हैं या फिर प्रोजेक्शंस बना सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, जिसमें ये हमारा HP है, ये हमारा VP और ये हमारा PP, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारी कोई बॉडी रखी हुई है जिसमें अपोजिट फेसेस डिफरेंट कलर से शो किए हुए हैं। तो ये इस तरफ होगा हमारा साइड व्यू, इस तरफ होगा हमारा फ्रंट व्यू और ऊपर से देखने पर जो हमें व्यू मिलेगा वो होगा हमारा टॉप व्यू। ये हमारा पिक्टोरियल व्यू है। अब अगर इसे हम 2D या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करें तो हमारा एक लाइन होगी, एक एक्सिस होगी कोई, इसके ऊपर हमारे वही दो रूल्स फॉलो होंगे जिसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल व्यू प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है। अगर हम इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा VP के ऊपर हो जाएगा और अगर इसे हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये VP के लेफ्ट हैंड में बनेगा। तो इसका जो हमारा 2D व्यू है वो कुछ इस तरह से तैयार होगा। ये हमारा VP हो गया, VP के ऊपर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और VP के लेफ्ट हैंड साइड हमारा PP, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब इसका मेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ऊपर है तो HP अपॉन में एक्सिस, मतलब जो हमारी एक्सिस है अपॉन में VP, क्योंकि इसमें VP नीचे है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा VP ऊपर था और HP नीचे था और जो PP था वो राइट हैंड साइड था। अब इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स और नाटा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को लेकर। एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक हमारा पढ़ने का रीजन बस यही है कि नाटा में किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तो हमें बस वो बताने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास ये एक शेप है, इसका हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बताना है कि ये हमें 2D में कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाकर देखते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था हमारा लाइन, मतलब एक्सिस, इसमें VP अपॉन HP। तो जो हमारा वर्टिकल प्लेन है वो एक्सिस से ऊपर बनेगा। अब देखते हैं हमारा कि ये दिखते कैसे हैं या फिर 2D में किस तरह से दिखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा टॉप व्यू बनता है तो हम टॉप व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। टॉप व्यू में हमें एक ये लाइन दिखेगी जिसे हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे। फिर हमें ये वाली लाइन दिखेगी और ये मतलब कुछ स्क्वायर दिखेगा। फिर हमें नीचे का कोई भी हिस्सा नहीं दिखेगा। इट मीन्स हमें ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस दिखेंगी। इट मीन्स जो हमें हाइट है इसकी वो नहीं दिखेगी टॉप व्यू बनाते टाइम। तो ये हमारी एक्स एक्सिस में है। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी और ये वाली हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि जेड हमारी थर्ड एक्सिस होती है जो किसी की हाइट, विड्थ, थिकनेस बताने में काम आती है। सो हमें यहाँ एक्स एक्सिस, ये थिकनेस मीन्स ये स्क्वायर और फिर इसके नीचे ये कुछ हमारा टॉप व्यू कुछ इस तरह से तैयार होगा।
टॉप व्यू में हमें कुछ ये वाला हिस्सा दिखेगा ऊपर का, और हमें ये वाला हिस्सा दिखेगा, जो कि हमने कुछ इस तरह से दिया है कि हाँ, पहले एक स्क्वायर आएगा छोटा सा, फिर उसके बाद एक लेंथ में उसकी जो एल की एक लेग है वो आ जाएगी। इसके साथ साथ हमें अगर इसका वर्टिकल प्लेन बनाएंगे, मतलब वर्टिकल प्लेन में हमें सिर्फ इसकी दो चीज़ें दिखेंगी, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू अगर हम पहले लेते हैं तो हमें उसमें वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये हमें दिखेगी। तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस, जो मतलब फर्स्ट लेग की लेंथ है, कुछ इस तरह से एल शेप में हमें एक शेप दिखेगी। एल शेप में हमें कुछ 2D व्यू मिलेगा इसके जो फ्रंट व्यू है उसका। अब अगर हम इसका साइड व्यू बनाना चाहेंगे तो साइड में हमें सबसे पहले ये दिखेगा और फिर हमें ये वाला सरफेस दिखेगा। तो इसका साइड व्यू कुछ इस तरह से होगा, ये, और कुछ इस तरह से, ये इसका साइड व्यू होगा। तो ये सबसे आसान एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है। अब अगर इसे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ऊपर हो जाएगा और वर्टिकल प्लेन नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इसमें HP अपॉन VP। HP में हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब टॉप व्यू जो बना था वो कुछ इस तरह से था। फिर हमारा वर्टिकल प्लेन में एक L शेप बनी थी, और फिर हमारे साइड व्यू भी कुछ इस तरह से था। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, और ये थर्ड वाला हमारा साइड व्यू हो गया। नाटा के क्वेश्चंस बिल्कुल इसी सिंपल रूल पर आते हैं कि हाँ, हमें अगर कोई सरफेस ऊपर से देखनी है, कोई बॉडी कोई साइड से देखनी है, या फिर कोई बॉडी फ्रंट से देखनी है, तो हमें किस तरह से देखेंगे। इसका हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें साइड टेपर्ड होंगी, मतलब किसी एंगल पर होगी। तो अगर हम इसका इस तरफ से देखेंगे, इसे बोलेंगे हम फ्रंट व्यू या फिर फ्रंट एलिवेशन। तो हमें ये एक्सिस दिखेगी, बिल्कुल हमें ये वाली एक्सिस दिखेगी, मीन्स लाइन, और हमें ये वाली एक्सिस दिखेगी। इट मीन्स हमें एक ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसका फ्रंट एलिवेशन होगा। अब अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें ये वाली एक्सिस दिखेगी, और ये हमें जो टेपर्ड साइड हैं वो हमें जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो टेपर्ड ना होके बिल्कुल सीधी ही दिखेंगी। क्योंकि अगर तुम ऊपर से टेपर्ड देखो या फिर तुम स्ट्रेट लाइन देखो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही दिखती है। जितनी इसकी ये वाली लेंथ होगी उतनी हमें ये टेपर्ड साइड दिखेगी, और ये फिर ये वाली एक्सिस दिखेगी। तो ये हमारा इसका टॉप व्यू हो गया। अब अगर हम इसे साइड से देखें, इट मीन्स अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो वो भी हमें बिल्कुल सेम टॉप व्यू के जैसा दिखेगा। बस उसमें इतना अंतर होगा कि ये वाली साइड पहले, फिर इसकी हाइट जितनी होगी, इट मीन्स ये वाली हाइट, क्योंकि हमने बोला टेपर्ड जो हमें सरफेस है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट दिखती है जब हम उसे 2D व्यू या फिर उसमें लेते हैं। 2D व्यू या फिर ऑर्थोग्राफी में जब उसे ड्रॉ करते हैं तो हमें टेपर्ड साइड बिल्कुल सीधी दिखती हैं। ठीक, ये हमारा एग्जांपल सेकंड था जिसमें हमने एक ट्रायंगुलर शेप का, एक ट्रायंगुलर 3D शेप का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमने तैयार किया है। एक हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं किसी भी सर्कुलर बॉडी का या फिर सर्कुलर 3D बॉडी का। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब अगर इसे हम ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले टॉप व्यू तैयार होगा जिसमें हमें बस एक सर्कल दिखेगा। ये हमारा टॉप व्यू है इस तरफ से।
अब इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों सेम होंगे, क्योंकि सिलेंडर को तुम साइड में किसी भी एंगल से देखो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही शेप दिखती है, वो भी किस तरह की होगी। अगर हम उसे 2D बनाने की कोशिश करें तो ये सबसे पहले ऊपर की सरफेस, फिर उसकी जो जितनी हाइट होगी, और फिर नीचे की सरफेस जो ऑर्थोगोनली, क्योंकि ऑर्थोगोनली में सब 90 डिग्री पर होंगे तो ये 90 डिग्री बता दिए जाएंगे। तो यही हमारा फ्रंट व्यू है और यही हमारा साइड व्यू है। ये हमारे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने सीखा कि टेपर्ड साइड, साइड या स्ट्रेट एज और सर्कुलर जो हमारी सरफेसेस होती हैं वो टॉप व्यू में या फिर फ्रंट व्यू में किस तरह से नजर आती हैं। अब अगर हम इसके थोड़े कुछ बड़े एग्जाम्पल्स लें, जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला ये स्टेप्स है। राइट में ये हमारे पास एक 3D बॉडी है, इसका हमें फ्रंट व्यू या फिर फ्रंट एलिवेशन हमें दिखाना है, वो किस तरह से होगा। नाटा की सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें हमें बस चॉइस करनी है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट एलिवेशन में सबसे पहले ये हाइट दिखेगी, फिर हमें ये वाली साइड दिखेगी जितनी विड्थ होगी उसकी, फिर ये हाइट नीचे की तरफ, फिर ये विड्थ, फिर ये हमारी ये साइड दिखेगी, फिर उसके बाद ये विड्थ जितनी होगी और फिर ये जितनी नीचे आएगी, और ये वाली हमारी एक्सिस, ये वाली लाइन। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो यहाँ मैं अभी कुछ नहीं रखा हुआ, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब अगर हम इसका साइड एलिवेशन तैयार करें तो वो बिल्कुल हमारे टॉप व्यू की तरह तैयार होगा। जैसे सबसे पहले हमें ये दिखेगा और ये, इट मीन्स एक नीचे फिर कुछ हाइट तक ऊपर है, फिर ये वाली लाइन दिखेगी हमें, या फिर ये वाला एज दिखेगा, फिर कुछ ऊपर, और फिर हमें तीनों कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये हमारा साइड एलिवेशन है, ये हमारा टॉप एलिवेशन है, ये हमारा साइड एलिवेशन है, और ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। तो नाटा के एग्जाम में कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे सामने होंगे जिन्हें तुम्हें बहुत आसानी से बस देखकर पता करना है कि हाँ इसका टॉप एलिवेशन क्या होगा और इसका फ्रंट एलिवेशन क्या होगा। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे हमने आपको ये 3 चीजें दे दी कि हाँ ये टॉप एलिवेशन है, सॉरी ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, तो चूज करो इन तीनों बॉडी में से कौन सा इसका, ये कौन सी बॉडी का फ्रंट एलिवेशन हो सकता है। तो वाइस वर्सा भी, और ये सिंपल ऑर्थोग्राफी कि हाँ ऑर्थोग्राफी हमें पढ़नी किस लिए, हमें बस टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमें बस पता हो, जिस तरफ से एरो होगा वो उसका व्यू की डायरेक्शन बताएगा, हमें बस वो चूज करना है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जब ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं जो बस तुम्हें समझने में हेल्प करेंगे। एक हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक क्यूबॉइड है, उसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल बॉडी रखी हुई है। अब इसका फ्रंट एलिवेशन, या तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाने की तैयारी करते हैं। देखो सबसे पहले टॉप व्यू में हमें एक क्यूबॉइड का हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। अगर इस क्यूबॉइड की ये लेंथ b है, चौड़ाई b है, और ये l है, और ये अगर h है, तो सबसे पहले हमें l और b, इट मीन्स दिस इज l एंड दिस इज b, हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। फिर उसके ऊपर रखा हुआ एक सर्कल दिखेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है तो इसके नीचे की जो एक्सिस है हमें वो नहीं दिखेगी। तो इसका टॉप व्यू बहुत सिंपल बनाया है, एक रेक्टेंगल दिखेगा, उसके ऊपर उसके बीच में एक सर्कल दिखेगा। अब अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करें
अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएं तो सबसे पहले हमें एक हाइट दिखेगी, जितनी उसकी हाइट होगी उसकी हमें लेंथ दिखेगी, ये लेंथ ये हाइट। इट मीन्स हमारा जो क्यूबॉइड वाला पार्ट था वो हमने बना लिया। अब उसके बीच में हमें एक सिलेंडर दिखेगा, ये हमारा सिलेंडर। ये कोई 3D व्यू नहीं दिखेगा, कभी हम सोचें कि इसका 3D बना दें, नहीं, ये बस बिल्कुल सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी और ये हमारा तैयार हो जाएगा फ्रंट व्यू। बिल्कुल सेम इसका साइड व्यू भी होगा, क्योंकि यहाँ भी हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा, फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा ही सिलेंडर दिखेगा। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू किस तरह से बनाते हैं या फिर वो एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, हमने वो सीखा है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ इस ऑर्थोग्राफी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक बुक है या फिर एक रजिस्टर है जो कि एक 3D बॉडी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक 3D बॉडी है, मगर अभी आप कैमरे में जो इसका व्यू देख पा रहे हैं वो इसका टॉप व्यू है, और टॉप व्यू का दूसरा नाम प्लान होता है, PLAN, प्लान। इंजीनियरिंग भाषा में उसे प्लान बोलते हैं, वैसे उसे नॉर्मल भाषा में टॉप व्यू बोलेंगे। तो हमें टॉप में क्या दिख रहा, बस एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर जो भी बना हुआ है वो, कोई हमें 3D चीज नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखना चाहें, इसका मतलब ये हिस्सा, तो हमें फ्रंट में क्या दिख रहा है, बस एक रेक्टेंगल, कुछ पेजेस, और वो इसमें ये हमें 2D में दिख गया। कुछ इसी तरह से हमारा इसका साइड व्यू भी होगा। नाटा के एग्जाम में फर्स्ट मीटिंग में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, 33, 38, 50, 51 एंड 55 ये हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस थे। सेकंड मीटिंग में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें 4 क्वेश्चंस, और फर्स्ट मीटिंग में 6 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से थे। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को और प्रैक्टिस में लाने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस की वीडियो डालेंगे। बस आपको अपने पास रजिस्टर रख के कुछ व्यूज बनाने हैं। जैसे अगर हम कोई बॉडी देते हैं, कोई भी 3D बॉडी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3D बॉडी है, तो इसका टॉप व्यू क्या होगा अगर हमसे ये पूछा जाए। हमारे पास ये 3D बॉडी है, अगर इसका टॉप व्यू पूछा जाए तो हमें वो बस बनाना आना चाहिए। हमें बस, अगर हम बना लेंगे तो हम एग्जाम में देखकर सॉल्व कर सकते हैं। इसका वाइस वर्सा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आपको देखकर समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ। और ये इसलिए हमें ऑर्थोग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। कुछ बच्चे व्यूज बनाने के लिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इसे ऊपर से देखेंगे तो भी 3D दिखेगा या नहीं। नो, एक्चुअल में जब टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू बनाने की बात होती है या फिर उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं तो वो एक्चुअली 2D बनाए जाते हैं। इसका मतलब 2D सिंपल होता है। 2D का मतलब है कि हमें बस एक डायरेक्शन दिखे, सॉरी 2 डायरेक्शन दिखेंगी, या तो x एक्सिस या फिर y एक्सिस, y z या फिर z या x, सिर्फ 2 एक्सिस, और उसकी बेस पर जितने हमें 2D वो बनाए जाते हैं। ऑर्थोग्राफिक का मतलब ही होता है कि 3D से 2D में लाना। और 3D से 2D व्यूज किस तरह से बनाए जाते हैं ये अभी हमने डिस्कस करें कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर कोई बॉडी रखी होगी तो उसके किस तरह से बनेंगे, और अगर कोई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई बॉडी रखी होगी तो उसके किस तरह से व्यूज बनेंगे।